हेलो गाइस एंड वेरी वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा बिकॉज दिस वीडियो इज़ वन ऑफ गेम चेंजर वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है, ये आपकी गेम चेंजर वीडियो हो सकती है। क्यों गाइस? क्योंकि इसमें मैं स्टेप वाइज बताऊंगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। बहुत लोग के दिमाग में होगा कि सर हम लोग नए हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि किन इंडेक्स में करें। इतनी सारे इंडेक्स हैं, अब तो और आ गए फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स। पांच पांच हमारे पास इंडेक्स से 5 एक्सपायरीज हैं। रोज एक्सपायरीज में करेंगे, किसी एक दिन जीरो बन जाएंगे, सारी कैपिटल वाइप आउट। तो हर एक स्टेप हमें सोच समझ के लेना चाहिए। किस दिन कौन सी एक्सपायरी पे कौन सा ट्रेड करना है, कितने लॉट से करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैपिटल कितनी होनी चाहिए। सर एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस वीडियो। हर एक स्टेप, हर एक प्रोसेस जिससे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। बहुत लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि क्या सर हम अभी 2 दिन पहले ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं, 1 दिन पहले ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं या 1 हफ्ते पहले स्टार्ट किए हैं, क्या हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो गाइस इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। और अगर नहीं कर सकते तो कैसे स्टार्ट करें, क्या प्रोसेस है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, एवरी थिंग आई विल क्लियर इन दिस वीडियो। तो गाइस बस आप लोग एकदम तैयार हो जाइए और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस पेन कॉपी लेके बैठिएगा बिकॉज मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें जो एक्सपीरियंस बेस पे आती हैं वो फ्लो में निकल जाती हैं। अगर आप भी उसको फ्लो में सुन के छोड़ दोगे तो वो चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी। तो प्लीज़ गाइस ए हम्बल रिक्वेस्ट है, सब लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा एंड सीखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके पहले गाइस एक छोटा सा एम लेकर आया हूँ। आई होप आप इस वीडियो पे कम से कम 5K लाइक कर दीजिएगा एंड जितना ज़्यादा कमेंट कर सकते हो गाइस कमेंट करिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ज़रूर चीज़ बताइएगा कि आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हो, लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करते हुए 1 हफ्ते हुए हैं, 1 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ है, एंड कब तक, एंड आपके लॉसेस कितने हुए हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो प्लान कर सकता हूँ लॉस रिकवरी पे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से अपने लॉसेस बताइएगा जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो लॉस रिकवरी पे मिले। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए बिकॉज आप शेयर करोगे तभी यूट्यूब पे हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं वो क्या स्टेप थे जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स मेक दिस वीडियो। तो गाइस हम लोग साइड में आ जाते हैं। तो हम लोग साइड में आ चुके हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू टेक ए लुक कि हाउ टू स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग। सो आवर फर्स्ट थिंग इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग और फर्स्ट टॉपिक। अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है पहले तो ये समझते हैं, व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। जो लोग बिगिनर हैं वो लोग समझेंगे, जो लोग बिगिनर नहीं है वो लोग भी एक बार ध्यान दे दीजिए, ओवरलुक एक ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग बनाया गया था हेजिंग के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बैंक निफ्टी है 44K का है, मतलब 44,000 का है। अब इसमें आप अगर एक स्टॉक बाई करते हो जो कि पड़ेगा 44,000 का, आप अगर एक लॉट बाई करोगे जो कि 25-15 क्वांटिटी की हो चुकी है, ये आपको पड़ेगा अराउंड 1 to 1.5 लाख का। अब आप मानिए इसमें 10 लॉट बाई कर लिया, मतलब आपने कितने अपने कैपिटल फंसा ली, 15 लाख। अब आपने 15 लाख रुपए कैपिटल ले ली। अब आपको 2:50 पे न्यूज़ मिलती है कि कल मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। या हो सकता है आपको न्यूज़ मिल रहा है कि अमेरिका यूक्रेन पे चाहे कुछ भी कहीं भी आपस में फाइट होने वाली है जिससे कि एक बहुत ही ज़्यादा डाउन साइड फॉल कर सकता है मार्केट अचानक से। ठीक है, मतलब एक सडन फॉल आ सकता है। तो आप उस टाइम क्या कर सकते हो, या तो आप पहला काम करोगे कि तुरंत आप 15 लाख रुपए को एग्जिट कर जाओ। मानिए 15 लाख पे आपको 3 लाख का लॉस चल रहा है, -3 लाख का, और आपको पता है कि आने वाले 2-3 दिन में मार्केट ऊपर ही जाएगा तो मेरा 3 लाख का लॉस रिकवर हो जाएगा। तो आप पहला काम करोगे कि आप 3 लाख का लॉस एक्सेप्ट करिए, अपने ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए, तो आप बच जाएंगे। दूसरा काम क्या करिए कि आप इस ट्रेड की जगह एक पुट साइड मतलब सेल कर दीजिए 15 लाख। जैसे आपने 15 लाख को इस पर बाई किया फ्यूचर में, तो 15 लाख का सेल कर दीजिए कि मार्केट नीचे जाएगा, इसमें जितना प्रॉफिट होगा उसमें इतना लॉस हो जाएगा, तो आप कवर अप कर जाओगे। लेकिन उसके लिए आपके पास 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी आप शॉर्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 15 लाख तो आपने बाइंग में फंसा रखा है फ्यूचर के। तो मानिए आपके पास कैपिटल नहीं है, 15 लाख तो आपने सारा लगा दिया है, तो आप क्या करोगे? तो उस केस के लिए ऑप्शन बनाया गया था कि मानो जिसके पास मानो 2 लाख रुपए और बाकी है, तो बंदा क्या करेगा, 2 लाख रुपए का ऑप्शन
पुट बाई कर लेगा। पुट बाई मतलब वो चाहेगा मार्केट नीचे जाए, तो ओवरऑल पूरा लॉस तो नहीं रिकवर होगा, लेकिन हो सकता है 3 लाख की जगह मानिए ये बहुत तेज मार्केट फॉल किया, यहाँ पे 4 लाख का लॉस हो गया और यहाँ पे प्रॉफिट हमारा 90,000 का हो गया पुट में, तो ओवरऑल आप कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट तो 10,000 का ऊपर नीचे हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन को बनाया गया था कि कभी बड़ा न्यूज़ आए, चाहे किसी को हेज करना हो, अपनी पोजीशन बचानी हो, तो वो कवर अप कर सकता है ये करके, शॉर्ट कवरिंग मतलब अपने आप को कवर कर सकता है, इसलिए बनाया गया था। लेकिन इसका एडवांटेज इसलिए कम रखा गया था कैपिटल, क्योंकि जिनके पास कैपिटल पहले से फंसी है वो बेचारे कहाँ से 30 लाख लाएंगे, तो कम कैपिटल में अपनी पोजीशन को हेज कर लेंगे। लेकिन इंडिया में लोगों ने क्या किया, इसका गलत यूज़ किया, मिस यूज़ मतलब ऑप्शन बाइंग। देखिए ऑप्शन बाइंग टफ बहुत है क्योंकि कैपिटल कम लग रही है। आप लोग डायरेक्ट आ गए, क्यों? क्योंकि कैपिटल कम है, हम 5,000 रुपये से 50,000 बनाएंगे, ये सपना लेकर आ गए। अब यहाँ पे सपना पॉसिबल है, लेकिन क्या ये पहले दिन ही बन सकता है? क्या 1 हफ्ते बाद बन सकता है या 1 महीने बाद बन सकता है? नहीं, ये 1 हफ्ते 1 दिन का कमाल नहीं है 10 गुना करना कैपिटल। यहाँ भाई बंदे जॉब करते हैं 25,000 की, उनको 50,000 करने में 4 साल लग जाता है अपनी सैलरी को, और आप एक दिन में 5 का 50 करना चाहते हो। दिस इज़ अ वेरी वेरी रिस्की। तो आपको स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। पहले 5,000 से 500 बनाना स्टार्ट करिए, 500 से 5,000, 5,000 से 10,000, 20,000, तब 50,000 पे जाएंगे। तो वो सारे स्टेप्स मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप लोग कैसे करोगे। आई होप सबको समझ में आ गया हो कि ऑप्शन क्यों बनाया गया था। ठीक है, अब ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है सबसे देखते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ओपीटी, ऑप्शन ट्रेडिंग, इसके लिए पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास कैपिटल होनी चाहिए भाई। तो कैपिटल कहाँ से मिलेगी, कैपिटल कितनी मिलेगी, कहाँ से, तो आप लोग जानते हो कितनी मिलेगी। तो कैपिटल आप मिनिमम लेके आओगे 5 से 10,000 रुपये। हाँ 15,000 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूँ 5 से 15,000 रुपये आप अपने डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज, इससे ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ मत रखिएगा कैपिटल। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मत रखिएगा। बिगिनर हैं, ट्रेडिंग करते हुए लेस देन 1 मंथ हुआ है, लेस देन आपको 1 मंथ हुआ है, ये बहुत हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ 1,15,000 से ज़्यादा कैपिटल मत रखिएगा। रीज़न मैं बताता हूँ। बिगिनर लोग की साइकोलॉजी वीक होती है। मानिए आपने 1 लॉट बाई किया, मार्केट नीचे आ गया, 200 रुपये का लॉस हुआ, आपने कहा चलो 1 लॉट और बाई करता हूँ, आपका 2 लॉट हो गया। फिर मार्केट आया, फिर आपने 4 लॉट और बाई कर लिए, 6 लॉट हो गया। फिर नीचे आपने 10 लॉट बाई किया, 16 लॉट हो गया। ऐसे जब तक कैपिटल लगी तब तक आप करते जाओगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं, मानिए 1 लॉट में 200 का लॉस हुआ, फिर जब आपने 2 लॉट बाई करोगे तो लॉस घट के 90 रुपये पे आ जाएगा, तो आपको लगा रहा है रिकवर हो रहा है। ऐसे कर करके जब आप 16 लॉट बाई करोगे ना, तो आपके 200 का लॉस कब आपका 20,000 लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, और बाद में आप बहुत गिल्ट फील करोगे कि यार मैंने गलती क्यों की, काश मैं 1 लॉट पे 200 पे निकल जाता तो आज मेरे इतने बड़े लॉस नहीं होते। सो हाथ जोड़ रहा हूँ। हाँ 15,000 कैपिटल चली जाएगी, दोबारा 15,000 ऐड करना, फिर से लर्निंग पे सीखिएगा, चलेगा। लेकिन एक बार में गाइज प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ 15,000 से ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि 15,000 5,000 से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जितनी भी कैपिटल लेकर आओगे, मार्केट उसको वाइप आउट करना ही करना है। तो गाइज हम क्यों एक बार में 15 लाख लॉस करें? हम 15,000 से भी वही चीज़ सीख सकते हैं जो हम 15 लाख से सीखेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 5,000 टू 15,000, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कीजिएगा प्लीज़। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इतना देखिए, मुझे रिक्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई जस्ट वांट कि आप यार स्टार्टिंग में जब लोग बड़े लॉस होते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि यार अब यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, ट्रेडिंग से कुछ नहीं होने वाला है, सारी मेरी इनकम चली गई, सारी सेविंग्स चली गई, छोड़ देते हैं। सो वो मत करिएगा। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो गाइस तो 5 से 15,000 इनफ। चलिए अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सर ऑप्शन ट्रेडिंग तो आ गई, लेकिन सर ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाएंगे तो सर ब्रोकर कौन सा यूज़ करें, वो ना मतलब कोई बेस्ट ब्रोकर बता दीजिए। तो चलिए ब्रोकर ही बताता हूँ सर। मैं ब्रोकर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। पर्सनली मैं धन यूज़ करता हूँ, तो आई विल सजेस्ट कि धन यूज़ करो। उसके फीचर्स अच्छे हैं, लैग कम करता है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसमें जो कभी कभी सर्वर से अगर लॉस भी होता है तो आपका 30 to 100% करता है। सभी का सर्वर हैक होता है, अरे लैग होता है, उनका भी होता है, तो वो रिकवर करते हैं आपका। ठीक है, सो वन ऑफ द बेस्ट इतना। बाकी यार आपकी मर्जी, आप जो यूज़ करो जिस पर आप कंफर्टेबल हो, लेकिन मेरी अगर सजेशन चाहते हो तो आप इस पर जाओ। मैं और बातें नहीं बोलूँगा, आपको खुद एक्सपीरियंस होगा बाकी ब्रोकर्स का। ठीक है, तीसरी चीज़ पे हम चले। सर ब्रोकर भी हो गया, कैपिटल भी हो गई। अब सर हम मार्केट में आखिर क्या देख के ट्रेड करें, क्या चीज़ होनी चाहिए? चलिए देखना तो बाद में,
करें किस में, पहले हम एंट्री तो बताइए कहाँ किस इंडेक्स में जाए, उसके बाद उस पर एनालिसिस करेंगे। तो इंडेक्स में आप सबसे यूज़ करिएगा निफ्टी का इंडेक्स सबसे पहले, जो बिल्कुल बिगिनर हो केवल निफ्टी में ट्रेड करेंगे और इधर उधर नहीं भटकिएगा। जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गए हैं वो बैंक निफ्टी में जा सकते हैं, जो थोड़ा और एक्सपीरियंस है वो फिर निफ्टी तक जा सकते हैं। अब ये जो मिड कैप निफ्टी सेंसेक्स इस पे मत जाइएगा। स्टार्टिंग में 5 दिन 5 आपके एक्सपायरीज होंगे, पाँचों दिन फंसे रह जाओगे, एक प्रॉफिट नहीं बनेगा और परेशान अलग से रहोगे गाइस। सो ये गलती मत करिएगा। 3 इंडेक्स यूज़ करिए, इनफ है। अगर बिगिनर हो तो आप एक स्टॉक निफ्टी का यूज़ करिए, उस पर केवल एनालिसिस करिए और बैंक निफ्टी को वॉच करिए, ठीक है, दैट्स इनफ। चौथी चीज़ कि सर हमें फॉलो क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, कुछ बताइए। तो देखिए गाइस, अगर आपको नहीं पता है तो मैं डेली 9 बजे से 3 बजे तक लाइव मार्केट में लाइव रहता हूँ, एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे सीखते हैं, लर्निंग ट्रेड्स देखते हैं कि कैसे ट्रेड्स जा रहे हैं, हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं, कहाँ पे सही हो रहे हैं। मैंने आज तक जितने भी ट्रेड्स लिए गाइस, सारे ट्रेड मेरे प्राइस एक्शन बेस्ड रहे हैं, कैंडल स्टिक बेस्ड रहे हैं और कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और माइंडसेट, चारों चीज़ों को मिला के मैं ट्रेड करता हूँ। ना मैंने आज तक कोई इंडिकेटर यूज़ किया है, ना मैं कुछ और यूज़ करता हूँ। हाँ, बिगिनर फेज में करता था, अभी पर्सनली कुछ यूज़ नहीं करता हूँ। एंड आई विल सजेस्ट कि आप भी मत यूज़ करो। शुरू से ही दूसरों का सहारा लोगे, इंडिकेटर का सहारा लोगे, इन फ्यूचर प्रॉब्लम होगी। अभी से थोड़ा डिफिकल्टीज होगा सपोर्ट ड्रॉ करने में, रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में, ट्रेड लाइन बनाने में, लेकिन गाइस जस्ट एक्सेप्ट इट और लग जाओ, क्योंकि बाद में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देने वाली हैं, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर हम प्राइस एक्शन कहाँ से सीखें, आपने तो बोल दिया प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, सीखे कहाँ से। सो डोंट वरी गाइज, आपको सिंपली क्या करना मैं दिखा देता हूँ। आपको आना है, सर्च करना है यूट्यूब पे ट्रेड टाइम विद प्रांजल, उसके बाद इस चैनल पे आना है। आप देखोगे मैंने यहाँ पे पहले ही बता रखा है, प्राइस ये कैंडल स्टिक पढ़ लीजिएगा, प्राइस एक्शन का पार्ट 2 है, प्राइस एक्शन का पार्ट 1 है, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट। और ये हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट, इसको भी देख लीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट है। उसके बाद ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि सर एटीएम आईटीएम ओटीएम कैसे सेलेक्ट करें, स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें। तो दिस वीडियो इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एवर यू गॉट। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझाया है। आप देख के कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया और आपको मज़ा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा, इतना मैंने बेसिक तरीके से समझाया है। और बिल्कुल भी खिचपिच नहीं है, अरे ये पुट वो पुट ये कॉल वो, कुछ नहीं, एकदम थ्योरी मैंने बता दी है। थ्योरी को याद कर लो, खुद बे खुद कॉल पुट सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूट्यूब पे जाके मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब हमने सब कुछ देख लिया, कैपिटल हो गया, किस में ट्रेड करना है वो हो गया, और हमें कितनी वो चाहिए, कौन सी बेस पर ट्रेड लेना वो हो गया, कौन सा ब्रोकर यूज़ करना वो हो गया। अब आते हैं सर कि हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। ठीक है सर, आपने तो सब कुछ बता दिया, अब एक बार साइकोलॉजी बताइए कि 15,000 मानिए हमारी कैपिटल है ऑन एन एवरेज, 15,000 10,000 या 5,000, तो हमारी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो पहले मैं 15,000 वालों की बात करता हूँ। देखिए कुछ रूल्स होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब क्या, डिसिप्लिन का गेम। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन है उतना ज़्यादा पैसा है, जितना अनडिसिप्लिन होंगे पैसा खत्म। आपने मानिए 100 दिन पैसा कमाया और एक दिन आपका दिमाग खराब हुआ, अरे यार चलो आज तो पूरी कैपिटल लगा ही देते हैं यार, मार देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, और 100 दिन का प्रॉफिट एक दिन मार्केट लेने में सोचेगा नहीं और बाद में रोओगे कि क्या गलती कर दी मैंने, काश मैंने ये नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ पे होता। वो गलती नहीं करना है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है 15,000 से कैसे करें। तो 15,000 के लिए आपका जो प्रॉफिट टारगेट होगा वो होगा 800 से 1,000 रुपये का। 800 से 1,000। आप कहोगे सर ये 800 से 1,000 में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप लगातार 10 दिन बना दोगे ना, 15 दिन, तो आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी। बस हमको एक बार डबल करना है, उसके बाद का प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो आपको डेली का 800 से 1,000 का प्रॉफिट का टारगेट होगा, और आपका जो लॉस का टारगेट होगा वो रखिएगा 500 तक का। 500 तक लॉस हुआ तो डे में आप क्लोज कर दोगे, उससे ज़्यादा आपको होल्ड नहीं करना ट्रेड को। 500 तक लॉस हुआ बंद करके चले जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपका एक बार 15K से 15K से 30K हो गया 15 दिन में, 30 दिन में, 35 दिन में, 40 दिन में, जब भी हो गया, तब आप इस टारगेट को अराउंड 1.5x कर लीजिएगा, मतलब 1500 के अराउंड लेके जा सकते हो, और लॉस को 750 से 800 लेके चले जाइएगा। ठीक है, ये सबसे बेसिक थ्योरी है। इस पे ये टारगेट ESL के साथ काम करिएगा। SLs भी आप 1 या 2 ले सकते हो। पहला ट्रेड प्रॉफिट जाएगा तो दूसरा ट्रेड, और दोनों ट्रेड पहला दूसरा ट्रेड लीजिएगा, दोनों प्रॉफिटेबल तो तीसरा ट्रेड, दोनों में से कोई एक भी लॉस हुआ तो PC क्लोज, सेटअप क्लोज और लर्निंग पे फोकस। ठीक है, और कभी भी गाइस सुबह सुबह जल्दीबाजी नहीं कि 9:15 पे ही ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट चाहिए। भाई देखो, हमारा एम है प्रॉफिट, 9:15 पे हो या 3:15 पे हो,
एग्जैक्ट एंट्री मिलेगी तभी लेंगे, प्रॉफिट करके ही जाएंगे। और आजकल का मार्केट वैसा ही है, पहले पेशेंस टेस्ट करता है, जिनको पेशेंस नहीं है हल्का सा ब्रेकआउट देकर ट्रैप करेगा, ब्रेकडाउन देकर ट्रैप करेगा। जब सब लोग लॉस करके डर जाएंगे तब बड़ा सा ब्रेकआउट देगा, तो बड़े ब्रेकआउट में कोई ट्रेड ले ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि बंदा डरा हुआ है पहले से लॉस करके। तो मार्केट वही करता है। अगर आपके पास 10,000 की कैपिटल है तो आपका एम होना चाहिए कि मैं भाई 700 तक का प्रॉफिट ले जाऊं, 500 से 700, ठीक है। और जो आपका लॉस होना चाहिए इस पर आप लॉस 400 तक का रखिएगा, इससे कम लॉस नहीं, ठीक है। इतना लॉस तो आपको बेसिक रखना ही पड़ेगा। और इसको डबल करने के बाद आप 1.5x इंक्रीज कर सकते हैं। 5 के वाले अपना टारगेट रखेंगे 500 तक का, 500 से ज़्यादा लालच नहीं। और अपना लॉस जो रखेंगे वो रखेंगे 300 से 500 तक का, 300 से 400 तक का। क्योंकि देखो गाइस, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि लॉस बिल्कुल छोटा रखो, ठीक है। और अभी भी ये भी नहीं बोलूँगा 500 का एग्जैक्ट लॉस लो, 400, 500, 600 का नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट नहीं होता है कुछ चीज़। ये रफली मैंने बताया कि 500 का लॉस मतलब 600 भी जा सकता है, 700 भी जा सकता है। 800 का प्रॉफिट का मतलब 1200 भी जा सकता है, 1500 भी जा सकता है। रफली मैंने आइडिया दिया है, बाकी मैं बताऊंगा अभी उसके टर्म पे कि भाई परसेंटेज के टर्म में। बहुत लोग कहते हैं कि सर मैं एक लॉट बाई करता हूँ बैंक निफ्टी, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, या मैंने निफ्टी का एक सर बाई किया उसमें टारगेट क्या होना चाहिए। तो टारगेट और स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट बात, टारगेट एंड एसएल कभी भी आप अपने पॉइंट्स के बेस पे जज नहीं करोगे कि 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 5 पॉइंट का टारगेट ना। यू विल ऑलवेज जज बाय परसेंटेज। आप परसेंटेज के टर्म में जज करोगे। टारगेट का परसेंटेज 10 से 15% का होना चाहिए अगर बिगिनर हो तो, और एसएल का परसेंटेज 8 से 10% होना चाहिए। अब मैं परसेंटेज में क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी प्रीमियम 500 का भी होता है, कभी कभी प्रीमियम 50 रुपये का भी होता है। सो 500 का प्रीमियम में आपका जो स्टॉप लॉस होगा 50 पॉइंट का होगा। अब 50 रुपये प्रीमियम में आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का होगा। तो जैसे जैसा प्रीमियम वैसा वैसा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो सिंपल सा टारगेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लोग कहते हैं, अब बहुत लोग दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने बोल दिया इतना टारगेट लो, मैं तो सर बड़ा प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाता हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे भाई मेरे बंधु, पहले बड़ा प्रॉफिट क्यों करना है, पहले 10 दिन 1 महीने प्रॉफिट तो बुक करिए। आप 200 रुपये बुक करिए, 500 रुपये बुक करिए, 1000 रुपये ही बुक करिए, लेकिन बुक करिए, कॉन्फिडेंस गेन करिए। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, योर कॉन्फिडेंस। आप कितना कॉन्फिडेंस हो वही ट्रेडिंग आपको बताई जाएगी। सो आपको फोकस करना है अपने कॉन्फिडेंस पे कि जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उतना परफेक्ट ट्रेड लिया जाएगा। द मोस्ट एंड द फेमस बुक इज ट्रेडिंग इन द जोन। उसमें साफ साफ बोला गया है, अगर आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, हर चीज़ परफेक्ट है तो आप बिना सेटअप का भी प्रॉफिट कर सकते हो। सिंपल है, ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। सेटअप आप स्ट्रैटेजी क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाए। माने आपकी एक्यूरेसी 70% है तो 80% हो जाए, 90% हो जाए। ट्रेडिंग में केवल प्रोबेबिलिटी गेम है, मैथमेटिक्स की तरह से समझना है। और मैं इन फ्यूचर समझाऊंगा भी। जिनको मैथमेटिक्स की तरह समझना है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ट्रेडिंग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। ये 2 चीज़ लिखेंगे तो मैं पक्का इस पर वीडियो लाऊंगा कि ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी के टर्म में कैसे सोचें, कैसे पता करें कि यार इतने पॉइंट में कितना प्रॉफिट ले, कैलकुलेशन को कैसे मैच करें। मैंने ऑप्शंस में 2 महीने ऐसे प्रॉफिट किया बिना स्ट्रैटेजी का, बस कैलकुलेशन बेस पे। अच्छा इतना पार्शियल बुकिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा तो मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा, ऐसे होगा तो ऐसा करूँ, केवल कैलकुलेशन बेस पे। और मेरी मैथमेटिक्स शुरू से ही अच्छी थी। मैं मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से भी हूँ, आईटी का स्टूडेंट भी हूँ। सो मेरी मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो मैंने 2 महीने तो केवल मैथमेटिक्स के बेस पे प्रॉफिट किया था, केवल मैथमेटिक्स यूज़ करके, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं, प्राइस एक्शन और मैथमेटिक्स, केवल मैथमेटिक्स लगाता था। यहाँ पे इतनी क्वांटिटी बुक कर देता हूँ, इतने से बड़े प्रॉफिट ले जाऊँगा, इससे छोटा करूँगा, वो मैथमेटिक्स पे ही मैं प्रॉफिटेबल बना। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जब मैंने पहली बार प्रॉफिट किया, फर्स्ट मंथ प्रॉफिटेबल बना स्टॉक्स में, तो मेरा जो प्रॉफिट बना था वो मैथमेटिक्स के बेस पे बना था। एसआरटी फाइनेंस एक स्टॉक होगा, उस समय 700-800 का था। पहली बार मैंने उसमें प्रॉफिट बुक किया मैथमेटिक्स के बेस पे, और वो प्रॉफिट था मेरा कितने का, 350 का। और उसके बाद मैं मैथमेटिक्स पे ही ट्रेड करता गया, और एट द एंड मैं मुथूट फाइनेंस पे महीने का एंड था, उस पर मैंने प्रॉफिट किया, और वो महीना पूरा मेरा प्रॉफिटेबल गया। तो दैट इज़ द पावर ऑफ मैथमेटिक्स, वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे। ये वीडियो में एम है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, क्या माइंडसेट होना चाहिए, एवरीथिंग, तो वो चीज़ मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी ऑप्शन चेन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सिर्फ ऑप्शन में हमने देख लिया कि भाई प्राइस एक्शन भी यूज़ कर लिया, हमें एंट्री बन रही है। अब मानिए यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, मार्केट ऐसे मूव कर इसका ब्रेकडाउन कर रहा है, तो हम स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ करें। सबसे तो डिफिकल्टीज इसी में आती है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा लें, कब प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए मैंने जो वीडियो दिखाई है गाइज, आप उस वीडियो को प्लीज़ वॉच करना। पूरी स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना बेसिक से एडवांस तक आ जाएगा कि कैसे और किस दिन और कब स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की जाती है,
ठीक है। सबसे विनम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया कि स्ट्राइक प्राइस एवरीथिंग कैसे कैसे की जाती है। अब सर कुछ एक ऐसे हैक्स बताइए, साइकोलॉजी बताइए जिससे कि मज़ा आ जाए, क्योंकि आपने बोला कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है। अब साइकोलॉजी कैसे यूज़ करें? साइकोलॉजी का पहले मैं एक जर्नल की बात करूँगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन द ट्रेडिंग इज जर्नल। द मिरर ऑफ द ट्रेडिंग इज जर्नल। अगर आपके पास जर्नल है तो आप अपना आईना देख पाओगे, अपने बाल सही कर पाओगे, अपनी गलतियां सही कर पाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी पे जाओगे। गलतियां करना इज़ नॉट बैड थिंग इन ट्रेडिंग, गलतियां करो, लेकिन गलतियां रिपीट करना बहुत गलत है। सो आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन सी गलती कर रहे हो, तभी आप रिपीट नहीं करोगे। सॉरी गाइस, नहीं करोगे। अगर आपको पता है कि आप एक गलती कर रहे हो और लेकिन आपको नहीं पता कि गलती कर रहे हो, तो आप बार बार ए करोगे, बार बार ए करोगे, लेकिन जब आपको पता चल कि मुझे ए वाली गलती नहीं करनी है, देन यू विल ट्राई टू अवॉइड द मिस्टेक्स, ए मिस्टेक। और हो सकता है पहली बार में आप 80% अवॉइड कर दो, 20% हो, धीरे धीरे करके पूरा अवॉइड करने लगोगे। तो आपको गलतियां पता करने के लिए जर्नल होना चाहिए। भाई मैं जर्नल कहाँ पे मेंटेन करूँ, और ये होता क्या है जर्नल? सर बहुत नाम सुना हुआ है जर्नल का, जो देखो वही बताता है जर्नल मेंटेन करो। जर्नल में होता क्या है सर, ये भी तो बताओ। ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज जर्नल एंड हाउ टू यूज इट। मानिए जर्नल है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बनानी है कुछ कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स बनानी है यहाँ पे, मानिए मैंने अपने 8-10 कॉलम बना लिया। पहले कॉलम पे लिखना है इंडेक्स का नाम, किस इंडेक्स में ट्रेड किया। सेकंड लिखना है डेट एंड टाइम, सेकंड क्या लिखना है, डेट एंड टाइम, डी एंड टी, किस डेट को किस टाइम पे लिया। थर्ड चीज़ में लिखना है कि कौन सी स्ट्रैटजी पे लिया, स्ट्रैटजी यहाँ पर डाल दो, कौन सी स्ट्रैटजी पे लिया। फोर्थ दिन लिखना है कि आपका कैलकुलेटेड टारगेट, मतलब CAL टारगेट एंड SL क्या था, मैंने आपने कैलकुलेट क्या किया था कि मैं कितना टारगेट और कितना SL लूँगा। फिर यहाँ पे लिखिएगा एक्चुअल, ACT टारगेट एंड SL। अब आपने एक्चुअल में टारगेट क्या लिया, SL क्या लिया, ठीक, इसको लिखिए। क्योंकि क्या होता है ना, हम टारगेट सोचते हैं हम 1000 लेके जाएंगे, लेकिन हम 500 पे निकल जाते हैं। अब वो प्रॉफिट तो हो जाता है, हम खुश हैं कि यार चलो मैं प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमने ये गलती नहीं देखी कि हमने टारगेट कम लिया है, क्यों कम लिया वो भी लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे रीज़न लिखिए, अगर टारगेट कम है तो रीज़न लिखिए क्यों निकल गया। हो सकता है मैंने सोचा था निफ्टी बैंक सपोर्ट करेगा तो मैं इंडेक्स में बड़ा प्रॉफिट लूँगा, लेकिन निफ्टी 50 में छोटा प्रॉफिट इसलिए बुक किया क्योंकि निफ्टी बैंक नहीं सपोर्ट कर रहा था, या ये स्टॉक नहीं सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मैंने छोटा टारगेट लिया। तो यहाँ पे आपको रीज़न भी डालना पड़ेगा क्यों आपने छोटा टारगेट लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ डालेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आप मतलब समझ लो ना कि यहाँ पे गलतियाँ, कि आपने क्या गलती किया, ट्रेड लेते टाइम क्या गलती किया, क्या गलती, उसको लिखना पड़ेगा, और एक्चुअल प्रॉफिट लॉस डाल दीजिए, ठीक है। ऐसे करके कम से कम 10 दिन या 1 महीने का जर्नल मेंटेन करो। 1 महीने के बाद आपको खुद दिखेगा कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हो, और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा। आई विल चेक इट एंड टेल यू कि आप कौन सी गलती करो। इतना तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि आपकी एक बार चेक करके रफली कि भाई ऐसा इस बंदे ने ये चीज़ सही लिया, ये चीज़ सही लिया, यहाँ पे गलत हो रहा है, भाई यहाँ पे अपनी वीकनेस आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है। तो वो चीज़ मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको जनरल मेंटेन करना होगा, वो आपका काम है, ठीक है। जनरल मेंटेन करना आपका काम है, वो मैं नहीं कर सकता, तो वो आप करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। जनरल सबको मेंटेन करना आ गया। अब थोड़ी सी बात मैं साइकोलॉजी के ऊपर करूँगा कि साइकोलॉजी क्या होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है ना कि लोगों को पता नहीं साइकोलॉजी होती क्या है, एक्चुअली है क्या साइकोलॉजी, बस पता है साइकोलॉजी, उसके बारे में बताइए सर, तो ठीक है। साइकोलॉजी मतलब होता है आपकी थिंकिंग, क्या सोच रहे हो, ट्रेड लेते टाइम क्या सोच रहे हो, एग्जिट करते टाइम क्या सोच रहे हो, आप क्या गलती कर रहे हो, कहाँ पे 100% लोग गलती करते, पता है। मैं अभी 4 चीज़ें ऐसी लिखूंगा ना जो आप 99% पब्लिक एकदम 90% श्योर होगी कि नहीं सर यही गलती मैं करता हूँ, एग्जैक्टली यही गलती करता हूँ, एग्जैक्टली 19-20 का भी डिफरेंस नहीं आएगा। मैं वही 4 गलती लिखूंगा और आप लोग कमेंट बताइएगा कि क्या आप वो गलती करते हो कि नहीं। अगर करते हो तो लिखिएगा एग्जैक्टली यही गलती करते हैं, और नहीं करते हो तो लिखिएगा नहीं सर इससे ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स हैं एग्जैक्टली गलतियाँ करते ही करते हैं। मैं अभी केवल 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ, केवल 4। पहली गलती क्या करते हैं, पहली गलती मानिए उन्होंने सोचा कि मुझे ट्रेड लेना है, तो पहली बात तो आप गलती क्या करते हो, आप ट्रेड जब लेना होता है, मानिए बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है, तो आप बैंक निफ्टी का चार्ट हटा के आप इंडेक्स का चार्ट खोल लोगे, मानिए 44,100 की सी खोल लिया, आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर ब्रेक करेगा तब जाऊंगा, और मार्केट यहाँ मूव करे, मार्केट अचानक से यहाँ तक स्पाइक में जाएगा, आपका प्रीमियम 100 रुपये से तुरंत चला जाएगा 130 रुपये, फिर 135 जाएगा। आपको अगर यह प्रीमियम भाग रहा है, मैं एंट्री ले लेता हूँ, तुरंत प्रॉफिट लेकर निकल जाऊंगा, आपने 135 पे एंट्री किया, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट प्रीमियम भाग रहा है, 135 पे एंट्री बना ली, उसके बाद मार्केट 140 तक गया, आप खुश, अरे यार प्रॉफिट हो रहा है, फिर 40 से आएगा 120, आपका हालत खराब, 15 पॉइंट का लॉस, फिर आएगा 110, फिर आ जाएगा 100,
आपको 30-35 पॉइंट का लॉस होगा, आप डर के निकल जाओगे। फिर मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाएगा, उसके बाद फिर से वो 160-170 जाएगा। तो पहली गलती आप लोग यही करते हो कि डर के जल्दबाजी में आपको ये डर रहता है कहीं मेरा ट्रेड छूट ना जाए, कहीं मैं भाग ना जाऊँ, कहीं छोड़ ना दूँ ट्रेड, कहीं मेरा प्रॉफिट ना छूट जाए। या आपको दिखता है कि जैसे आप ये सोचते हो कि काश मैं 100 पे लिया हो तो 135 पे सेल करता, 35 पॉइंट का प्रॉफिट, ये सोच के आप एंट्री लेते हो। तो इसको बोलते हैं फोमो। इसको क्या बोलते हैं? फोमो, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? एग्जिट के टाइम। आपका मानिए 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है और आपका मार्केट चल रहा है 230 पे। आपने अपने इंडेक्स का चार्ट खोला, एग्जिट पे क्लिक किया, एग्जिट करने गए। एग्जिट पे देख रहे हो, अरे प्राइस हो गया 232, आप तो खुश हो गया, अरे यार मार्केट भाग रहे। प्राइस हो गया 235, आप और खुश। प्राइस हो गया 240, आप कह रही है बाप रे अब तो बहुत प्रॉफिट हो गया, अब मैं क्या करूं? आपने फ़ोन लिया, फ़ोन पे एकदम ऐसे क्लिक करने वाले हो, अरे यार अब तो लेना चाहिए, अब तो एग्जिट करना चाहिए। तब तक क्या आता है दिमाग में? अरे यार थोड़ी देर और रुकता हूँ, 2 पॉइंट और प्रॉफिट हो जाए, 2 पॉइंट और प्रॉफिट हो जाए। एट द एंड क्या होता है? मार्केट तुरंत 240 से 220, आपको अरे यार मैं तो 230 पे एग्जिट करने वाला था, तो 220 आ गया, 10 पॉइंट मेरा प्रॉफिट कम हो गया। फिर दिमाग में आता है अरे यार नहीं अब 230 पे पक्का एग्जिट करूंगा, ऑर्डर लगा देता हूँ, मैं कोई लालच नहीं करूँगा, भगवान 230 पे लगा देता हूँ। फिर आप 230 पे अपना ऑर्डर लगा दिए, कहोगे नहीं भगवान पक्का मैं लालच नहीं करूँगा, बस एक बार 230 पे एग्जिट करा दो। लेकिन वो 220 से 210 आएगा, 200 आएगा, 190 आएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा। आपने गलती किया, प्रॉफिट नहीं बुक किया, तो भाई गलती किया तो गलती की सजा लीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए। भाई लालच तो आपने किया ना, मार्केट ने तो प्रॉफिट दिया, मार्केट में तो कोई गलती नहीं है। आपने सेटअप बनाया, एंट्री ली, मार्केट ने प्रॉफिट भी दिया, प्रॉफिट नहीं बुक किया, गलती आपकी है। तो आपको क्या करना चाहिए? भाई चलो मैंने गलती की है, तब कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता हूँ, प्रॉफिट का लालच नहीं करूँगा। तो आप गलती क्या करते हो? आप उस पर भी उम्मीद करते हो कि नहीं मार्केट और भी मेरे साइड जाएगा, और वो 190 से 180, 150 जाता है, 50-60 पॉइंट का लॉस लेते हो, फिर एग्जिट करते हो लॉस में। यानी आप प्रॉफिटेबल वाले ट्रेड को भी लॉस में कन्वर्ट करते हो, और लॉस वाले ट्रेड तो लॉस में होते ही होते हैं। तो ये गलती भी 99% पब्लिक करती है। अब नेक्स्ट गलती बताता हूँ। नेक्स्ट गलती क्या होता है कि आप लोग कभी भी पैटर्न्स नहीं देखते हो, लाइक एंट्री को कभी भी सही नहीं रखते हो। एंट्री जहाँ पे कर रहे हैं आप उसे 5 पॉइंट ऊपर ही करोगे। जैसे मानिए यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, आपका एंट्री 110 पे, और वो 110 से 115 जाएगा, आपको पता है कि मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, 115 से 120 जाएगा, और जैसे 120 जाएगा आप 120 पे एंट्री बनाओगे, फिर मार्केट आ जाएगा 110, और यहाँ पे क्या होता है? आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगेंस्ट हो जाता है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का होता है, मतलब रिस्क 2 का होता है, रिवॉर्ड 1 का होता है, और ये गलती से भी आप मैक्सिमम ट्रेड्स की वजह से लॉस में जाते हो। चौथी गलती क्या होती है कि यहाँ पे 99% पब्लिक को मैं अभी भी गारंटी दे सकता हूँ, आप लोग केवल फ़ोन पे केवल इंडेक्स को बिना देखे आप केवल स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करते हो, केवल स्ट्राइक प्राइस को देख के। आपने एक बार इंडेक्स देख लिया फोन में खोल के, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट को देखा, उसके बाद आप इंडेक्स को लेके बैठ जाओगे। इंडेक्स है भाई, ये स्टॉक्स नहीं है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? मानिए आपने लिया 150 पे एंट्री, अब वो आ गया 110, भाई 40 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड निकालना चाहिए, लेकिन क्या लगता है नहीं यार 100 रुपये जो है ना साइकोलॉजिकल लेवल है, 100 यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। भाई ये इंडेक्स है, ये जीरो भी हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा, तो इससे उम्मीदें छोड़ दीजिए, ये जीरो भी हो सकता है। सो अपने कैलकुलेटेड लॉस को ही लीजिए। ये मत सोचिए कि यहाँ पे एक 100 की एक लेवल है तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडेक्स नहीं है, स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू है, तो इसको दिमाग में रखिए। कभी कभी गलती क्या करते हैं हम लोग कि 60 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया, फिर भी उम्मीद बनाए कि नहीं ऊपर जाएगा। भाई इंडेक्स सबसे बड़ी गलती, 90% चांस अगर मार्केट 60-70 पॉइंट डाउन आ चुका है अपने स्ट्राइक प्राइस में, तो 99% चांस वो कभी भी प्रॉफिट नहीं देगा, वो लॉस देगा, या तो छोटा लॉस, या तो बड़ा लॉस, या तो बहुत बड़ा लॉस, प्रॉफिट नहीं दे सकता है। इन केस 10 में से एक बार होगा कि मार्केट अचानक से भाग जाए और आपका प्रीमियम भी अचानक से स्पाइक करके आपको प्रॉफिट दे दे, लेकिन वो 10 में से एक बार ही होगा, 9 बार लॉस होंगे। सो कभी भी अगर आपने गलती से 50 पॉइंट का लॉस ले लिया है 200-300 के प्रीमियम में, स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू जब 200-300 है, तो कभी भी आप उसको होल्ड मत करना, जल्दी से जल्दी एग्जिट करना, जितना छोटा लॉस मिले उतना एग्जिट करके निकल जाइएगा। अदरवाइज बड़े रिकवरी के प्लान के बारे में सोचोगे, हेजिंग करोगे, बार बार क्वांटिटी इंटर करोगे, एवरेजिंग करोगे, गलतियाँ बढ़ती जाएंगी, लॉस होता जाएगा। तो प्लीज़ ये गलती मत करिए, सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। साइकोलॉजी में आप लोग पक्का बताइए ऐसा होता है कि नहीं होता है, और इसके सॉल्यूशंस क्या है ये भी बताऊंगा, लेकिन सॉल्यूशंस इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। हाँ, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इनको फॉलो मत करिएगा, कभी भी फोमो मार्केट दिखे मत लीजिएगा एंट्री। और इस साइकोलॉजी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर से साइकोलॉजी लिखिएगा, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको साइकोलॉजी पर भी वीडियो चाहिए गाइस। आई होप आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छे समझ में आ गई हो कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे एक एक स्टेप के साथ आगे बढ़ सकते हैं,
और गाइस जो लोग अब तक एक बार भी ट्रेडिंग नहीं किए हैं वो प्लीज़ स्टॉक से स्टार्ट करो मेरे भाई, डायरेक्ट ऑप्शंस पे मत आओ। स्टॉक से एक दिन में मुश्किल से 1% मूव करेगा, मतलब 1900 का शेयर 19 रुपये मूव करेगा बस, मुश्किल से 1%। लेकिन स्टॉक्स एक दिन में 100% की मोमेंटम लाता है, 120% की मोमेंटम लाता है। सो लॉस भी होगा तो 120% का, अब प्रॉफिट तो आप ले ही नहीं पाओगे। मैं गारंटेड बोलता हूँ, जब प्रॉफिट होता है तो लोग नहीं ले पाते हैं और लॉस होल्ड करते हैं। और यहाँ पे 100% लोगों के साथ गलती होगी, जो लोग अनटिल अनलेस कि जिनके पास एक्सपीरियंस ना हो। सबकी गलती यही है कि सर हम लॉस बढ़ा लेते हैं, प्रॉफिट छोटा लेते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। तो इस पर आपको काम करना चाहिए। और गाइस सभी कुछ मैंने बता दिया वीडियो में, आप वीडियो को कम से कम 3 बार देखिएगा और जितने ज़्यादा लोग के साथ हो सके शेयर करिएगा। और मतलब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आपने अभी तक आपने गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो फटाफट लाइक कर दीजिए। और कैसी लगी वीडियो इसको प्लीज़ कमेंट बताइएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मोटिवेशन है कि कितना अच्छा लगता है आपको और कंटेंट बनाने का मन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर नहीं करोगे तो वीडियो कैसे फंसेगी हमारी, ठीक है। तो शेयर भी ज़्यादा ज़्यादा करिएगा, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पेज पे, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा क्या चीज़ें हैं। तो गाइज़ ये हमारा चैनल है, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइज़ तो फटाफट सब्सक्राइब करके और चैनल को लाइक करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बिकॉज आप देख सकते हो हम डेली लाइव आते हैं और डेली लाइव में बैठ के एनालिसिस करते हैं। आप भी हमारे साथ एनालिसिस कर सकते हैं, 6 घंटे एनालिसिस करते हैं, मस्त इंजॉय करते हैं मार्केट को। सो आप भी हमारे साथ बैठ के एनालिसिस करके एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं लाइव मार्केट में। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा ट्रेडिंग सीखने में, हमारे साथ बने में। तो ऐसे ही मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्ट अस गाइज एंड ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय। Fearless.